अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में बिगनर हो तो सबसे पहले कंफ्यूजन ये आता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करें। इंटरनेट पे हज़ारों स्ट्रैटेजी मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिगनर्स को ये समझ नहीं आता कि कौन सी स्ट्रैटेजी सेफ, लॉजिकल और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़फुल हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि टॉप 5 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी है फॉर बिगनर्स, जो कि सिंपल है और मार्केट के बेसिक प्रिंसिपल पे काम करती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम। वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हो या फिर कर रहे हो लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस वीडियो का पर्पस आपको कंफ्यूज करना नहीं, आपको शॉर्टकट दिखाना नहीं, बल्कि मार्केट को लॉजिकली समझना और बिगनर फ्रेंडली अप्रोच देना है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बिगनर्स के लिए सबसे स्टेबल स्ट्रैटेजी कौन सी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा बिगनर्स के लिए। नंबर 1 प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, नंबर 2 ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, नंबर 3 ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, नंबर 4 स्कैल्पिंग और नंबर 5 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जो कि आप बिगनर्स इग्नोर कर देते हैं। सो नंबर 1 प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है मार्केट को बिना ज़्यादा इंडिकेटर्स के समझना। फॉरेक्स मार्केट प्राइस से चलती है, इसलिए सबसे पहले प्राइस को समझना ज़रूरी है। प्राइस एक्शन में हम मेनली फोकस करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट का बिहेवियर और मार्केट का रिएक्शन। अगर किसी लेवल से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर बायर स्ट्रांग है। बिगिनर्स के लिए लॉजिक सिंपल होना चाहिए, सपोर्ट के पास बाय और रेजिस्टेंस के पास सेल। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिगिनर्स को ओवर ट्रेडिंग से बचाती है और चार्ट ट्रेडिंग स्किल डेवलप करती है। सो नंबर 2 ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। ट्रेंड फॉलोइंग बिगिनर्स के लिए सबसे सेफ और सिंपल स्ट्रैटेजी में से एक है। मार्केट 3 तरीके से चलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। बिगिनर्स का कॉमन मिस्टेक ये होता है कि वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप 200 ईएमए का यूज़ कर सकते हो। रूल सिंपल है, अगर प्राइस 200 ईएमए से ऊपर है तो आप बाई साइड देख सकते हो, और अगर प्राइस 200 ईएमए से नीचे है तो आप सेल साइड देख सकते हो। इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करने से आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है कि हाँ, अपसाइड का ट्रेंड चल रहा है तो मैं अपसाइड के ही ट्रेड प्लेस करूँ, अगर डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है तो मैं डाउन साइड के ही ट्रेड प्लेस करूँ। इससे आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है और आपके इमोशनल डिसीजन कम होते हैं। नंबर 3 ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ब्रेकआउट ट्रेडिंग तब काम करती है जब मार्केट काफ़ी टाइम तक एक रेंज में रहती है। इस फेज में मार्केट एक जोन के अंदर होता है, एक रेंज के अंदर होता है और ऊपर नीचे मार्केट मूवमेंट करता रहता है। तो किस तरीके से इसको यूज़ करना है, इस स्ट्रेटेजी को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक रेंज आइडेंटिफाई करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करो। सिर्फ लाइन टूटने पर एंट्री मत लो, रिटेस्ट एंड कंफर्मेशन का वेट करो। ब्रेकआउट ट्रेडिंग पेशेंस सिखाती है, जो कि फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। नंबर 4 स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बिगनर्स को अट्रैक्टिव लगती है क्योंकि इसमें जल्दी से प्रॉफिट दिखते हैं हमें, लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि डिसीजन बहुत फास्ट लेने पड़ते हैं, स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगाना पड़ता है और इमोशनली इफेक्ट जल्दी होते हैं। क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं तब फास्टली हमारा एसएल हिट होने के चांसेस होते हैं, तो फास्टली जब एसएल 1-2 हिट हो जाते हैं तो हम इमोशनली थोड़े इफेक्ट हो जाते हैं। बिगनर्स को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप हायर टाइम फ्रेम पर सीखो, जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम। उसके बाद आप 5 मिनट टाइम फ्रेम और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको एक डिसीजन लेने में आसानी हो। नंबर 5 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्विंग ट्रेडिंग उन बिगनर्स के लिए अच्छी है जो फुल टाइम जॉब करते हैं या फिर उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम फुल टाइम चार्ट को देखें। स्विंग ट्रेडिंग बिगनर्स को पेशेंस डेवलप करने में हेल्प करती है और अननेसेसरी ट्रेड से भी बचाती है। जैसे कि आप जो मंथ में 1-2 ही ट्रेड मिल पाता है स्विंग ट्रेडिंग में, 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम में ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ दिनों तक होल्ड करते हो ट्रेड को या फिर 1 वीक तक होल्ड करते हो, तो यहाँ पर पेशेंस हमारा चेक होता है, क्योंकि पूरे मंथ में हमें 1 से 2 ट्रेड मुश्किल से मिल पाते हैं 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पेशेंस लेवल चेक होते हैं और यहाँ पर आपको हेल्प होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट रूल के ऊपर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट ही होता है ट्रेडिंग में, ये जान लो सबसे पहले। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल बनना है, ठीक है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही होगा। लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है पता है, आज हमने प्रॉफिट किया 10,000 रुपये का, 1-2 दिन में 10,000 का लॉस भी हो जाता है, 20,000 का लॉस भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोगों को यही प्रॉब्लम है, बिगनर्स का यही प्रॉब्लम है। वो प्रॉफिट तो करते हैं लेकिन उस प्रॉफिट को सेव नहीं कर पाते। तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ख़राब होता है तो ये प्रॉब्लम आता है। तो इस वजह से आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल बन पाओ। देखो, स्ट्रेटेजी कोई भी हो, नंबर 1 आपको 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है पर ट्रेड में। सेकंड, आपको इमोशन में आके ट्रेड नहीं करना है। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड लॉस हो गया तो सेकंड ट्रेड में आपको इमोशनली ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पे आपके हर डिसीजन जो है गलत हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। क्योंकि आप फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस हुआ होता है तो सेकंड ट्रेड में आपको लगता है कि ये लॉस मुझे रिकवर करना है, तो इमोशन में आके आप गलत ट्रेड ले लेते हो, गलत एंट्री ले लेते हो। और थर्ड, डेली लॉस लिमिट आपको रखना है कि हाँ, मैं डेली
5,000 का लॉस लिमिट रखता हूँ, तो 5,000 के ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे, 5,000 के ज़्यादा हम लॉस नहीं करेंगे। तो आपने 3 ट्रेड 4 ट्रेड में 5,000 का लॉस करा हो या फिर एक ही ट्रेड में 5,000 का लॉस किया हो, उससे ज़्यादा आपको डेली लिमिट से ज़्यादा आपको लॉस नहीं करना है एक दिन के अंदर, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल बन पाओ। अगर आपने एक ही ट्रेड में 10 से 15% का रिस्क ले लिया तो आपका कैपिटल जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप ट्रेड कैसे करोगे? ट्रेड करते करते हमें प्रॉफिटेबल बनना है ना। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपके पास कैपिटल तो होना चाहिए। ट्रेड करोगे, सीखोगे, उसके बाद प्रॉफिटेबल बनोगे। तो ये सारे रूल फॉलो करो ताकि आप प्रॉफिटेबल बन पाओ और प्रॉफिटेबल रह पाओ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी चाहिए ये पाँचों में से। देखो, तो किन लोगों को कौन सी यूज़ करनी चाहिए वो बताता हूँ। अगर आप आपके पास टाइम नहीं होता है, जॉब करते हो आप, अगर आपके पास दिन भर चार्ट देखने का टाइम नहीं होता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास टाइम है चार्ट देखने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो आप बाकी के जो भी स्ट्रैटेजी है वो चारों स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। तो एंड में बस मैं इतना ही कहूँगा कि ट्रेडिंग एक स्किल है। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास धीरे-धीरे डेवलप होगी, जैसे आप ट्रेड करते रहोगे डेली, है ना? टाइम के साथ आपके पास ये सारी स्किल जो है डेवलप होगी। और बिगिनर्स के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अब जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया उसमें से एक स्ट्रैटेजी चूज़ करो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो डेली। क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता था स्टार्टिंग में, एक स्ट्रैटेजी के ऊपर प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि मैं एक सिंगल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ लाइव चार्ट के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट में बिगिनर कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड है कि नेक्स्ट वीडियो में ये वाला बनाऊँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने एक्सेल में अकाउंट ओपन नहीं किया है ट्रेडिंग करने के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, तो एक्सेल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो अगर आप मेरे चैनल के बायो में जाओगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक्सेल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक भी मेरे बायो में है चैनल के, यहाँ से आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पर डेली एक्टिव रहता हूँ और वहाँ पर मैं मेरे खुद के पर्सनल ट्रेड जो मैं लेता हूँ वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ, और जो डेली एनालिसिस होता है मेरा वो सभी कुछ मैं टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ से आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टा का भी लिंक मेरे बायो में है, वहाँ से आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।